दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, कई सारी बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं, तो देख लेते हैं इस वीडियो में सारी अपडेट। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा तिथि को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि 18 अप्रैल को इसकी परीक्षा होनी थी, लेकिन उसी टाइम चुनाव होने के कारण इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद परीक्षा मई के फर्स्ट वीक में कराए जाने की तैयारियां थी, लेकिन फिर यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम आ गए और बाद में कोरोना आ गया, तो सारा कुछ ठप हो गया। अभी तक हाई स्कूल की परीक्षा को लेकर के जो है कोई भी निर्णय नहीं हो पा रहा था। फिलहाल आज ये अपडेट निकल के आई है कि जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा कब हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग अपडेट दे सकते हैं, पूरी अपडेट इसमें दी गई है। लिखा है कि प्रदेश के 3000 से अधिक सहायता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1504 सहायक अध्यापकों और 390 प्रधानाध्यापकों की भर्ती परीक्षा 10 अक्टूबर को होगी। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीटी 19 दिसंबर को होगी। परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी सचिव ने दोनों परीक्षाओं के लिए प्रदेश सरकार को जो प्रस्ताव है वो भेजा है। नीचे लिखा हुआ है कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा पहले 11 अप्रैल को होनी थी। उसके बाद इसमें तारीख को बदल करके 18 अप्रैल किया गया। बाद में कोरोना की दूसरी लहर आ जाने के कारण इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय ने अब 10 अक्टूबर को परीक्षा कराने का प्रस्ताव दिया है। सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए करीब 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी कार्यालय की तरफ से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है 10 अक्टूबर को परीक्षा करवाने के लिए। ठीक है, पीएनपी का कहना है कि 10 अक्टूबर को हम परीक्षा करवा लेंगे, लेकिन इसमें शासन की अप्रूवल मिल जाती है, शासन की अनुमति मिल जाती है तब। तो प्रस्ताव भेज दिया गया है और उम्मीद है कि बहुत जल्द अनुमति मिल जाएगी। और जैसे ही अनुमति मिल जाती है ऑफिशियल नोटिस जारी हो जाएगी कि 10 अक्टूबर को परीक्षा होगी। अभी समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी जो मिली है, वहीं पर यूपीटीटी की जो परीक्षा होनी है उसके लिए भी एग्जाम डेट जारी कर दी गई है। यूपीटीटी की जो परीक्षा है 19 दिसंबर को करवाई जाएगी, इसके लिए भी शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। तो जैसे ही अप्रूवल मिलता है दोनों की ऑफिशियल अपडेट के साथ हम आपके साथ उपस्थित होंगे। फिलहाल अभी समाचार पत्रों के माध्यम से ये सारी अपडेट मिल रही है। अब अगली बात कर लेते हैं हम लोग टीजीटी पीजीटी मामले को लेकर के। तो टीजीटी पीजीटी की याचिका कल ही हाई कोर्ट में डाली गई है और उसके बाद चयन बोर्ड इसमें अपने आप को कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहा था और इसी वजह से चयन बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिस जारी करके 15 मार्च 2021 को जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें संशोधन कर दिया। संशोधन जो किया गया था उसके ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से हमने आपको सारी जानकारी दी थी। यहाँ पर नोटिस देख सकते हैं अगले वीडियो के माध्यम से, यानी पिछले जो वीडियो आया था उसमें हमने आपको सारी जानकारी दिया था कि नोटिस जो के माध्यम से 15 मार्च को जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें मंडल मुख्यालयों पर परीक्षा को लेकर के बात कही गई थी। अब इस परीक्षा को जनपद मुख्यालयों पर करवाए जाने के लिए जो टीजीटी पीजीटी 2021 का संशोधन है उसको लेकर के ये शोध पत्र जारी किया गया। चयन बोर्ड ये महसूस कर रहा है कि याचिका अगर कोर्ट में गई है तो चयन बोर्ड को उत्तर तो देना पड़ेगा और उसके सारे लीगल पहलू हैं। तो लीगल पहलू को अपना मजबूत करते हुए चयन बोर्ड ने जो है ये नोटिस जारी की है। चयन बोर्ड ये समझ चुका था कि आखिर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो अपने को बचाव करने के लिए चयन बोर्ड ने ये नोटिस जारी कर दी है। और चूंकि जो अभ्यर्थी थे ना, अभ्यर्थी जब कोर्ट में याचिका डाले हुए हैं तो कई सारे मुद्दों को उन्होंने आधार बनाया था। उनमें से एक मुद्दा ये भी था जो कि एक बड़ी गलती थी चयन बोर्ड की, कि जब नोटिफिकेशन में आपने बोला कि मंडल में परीक्षा होगी तो फिर बिना किसी संशोधन के, बिना किसी कारण के आप जिलों में परीक्षा क्यों करवा रहे हैं, ये प्रश्न था। इसी एक मुद्दे को लेकर के जो अभ्यर्थी कोर्ट गए थे और चयन बोर्ड ने इस अपनी गलती को समझते हुए शुद्धि पत्र आज जारी कर दिया है। चयन बोर्ड ने अपना लीगल पक्ष मजबूत कर लिया है। अब मामले की जो याचिका है उसकी जो सुनवाई संभवतः बृहस्पतिवार को होगी। तो जो भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट की जाएगी। आपको बस अपनी तैयारी में लगे रहना है। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि आपकी 7 और 8 अगस्त को ही टीजीटी की परीक्षा बढ़ने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। मामला यहाँ पर है जिलों में और जो है मंडल में परीक्षा कराने को लेकर के जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आप लोग अपनी तैयारी फुल रखिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर के। यूपी बोर्ड के इतिहास में दोस्तों पहली बार ऐसा हो रहा है 100 सालों के इतिहास में कि पहली बार बिना
परीक्षाओं के रिजल्ट जारी किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों समस्या यहाँ पर ये है कि अभी तक इसके बारे में कोई भी शासनादेश वगैरह नहीं जारी किए गए। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो अपनी लीगल जो उसके एस्पेक्ट हैं उसको देखते हुए यहाँ पर हाई स्कूल इंटर की जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर करने में थोड़ा सा इसमें समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से जो रिजल्ट है वो जारी किया जाए, कौन से शासनादेश का हवाला दे करके जो रिजल्ट है वो जारी किया जाए। और जो यूपी बोर्ड है, जो प्रशासन इसी कश्मकश में फंसा हुआ है और इसी वजह से यूपी बोर्ड के रिजल्ट में देरी हो रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे रिजल्ट बनाया गया था। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि पहली बार बिना परीक्षा के बोर्ड परिणाम जारी किया जाना है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार तैयार परिणाम पर मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करने के लिए समय मांगा गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से विचार विमर्श होने के 3 दिन बाद परिणाम जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगस्त के पहले सप्ताह तक परिणाम जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो परिणाम एक साथ जारी किया जाएगा, मतलब अगस्त के पहले हफ्ते में अब आपका जो रिजल्ट है वो आएगा। जो सूचना अभी तक मिली थी कि 31 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा, तो फिलहाल 31 जुलाई तक रिजल्ट नहीं आएगा। हालांकि जो कोर्ट है, कोर्ट ने कहा था कि 31 जो है वो जुलाई तक रिजल्ट जारी किए जाए सभी बोर्डों के, लेकिन फिलहाल अब इसके परिणाम को लेकर के थोड़ा सा विलंब हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी जी इस पर विचार विमर्श करेंगे, जो अपने लीगल पहलू उनको मजबूत करते हुए यहाँ पर रिजल्ट को जारी करेंगे। प्रशासन का ये सोचना है कि अगर हम रिजल्ट तो जारी कर दें आज, लेकिन अगर मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में किस तरीके से हम फिर वहाँ पर बचाव करेंगे। अगर कोर्ट हमसे पूछेगी कि आपने रिजल्ट किस तरीके से जारी किया बिना परीक्षा का, तो हम उसका कारण क्या बताएंगे और क्या कौन सा शासनादेश का हवाला देंगे, ये सरकार के पास एक बड़ा प्रश्न है। इसी को लेकर के मंथन होने वाला, बैठक होने वाली है और उसमें जैसे सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं, सारी चीज़ें सुधर जाती हैं, तो फिर आपका रिजल्ट जो है अगस्त के पहले सप्ताह में जारी हो जाएगा। यूपी SSSC से एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। 27 जुलाई आज ही यानी एक नोटिस जारी हुई है और ये नोटिस संबंधित है जूनियर असिस्टेंट परीक्षा को लेकर के। जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 2019 के 14 से 3 पदों पर विज्ञापन आया हुआ था। इसमें 23 जून से लेकर के 28 जुलाई तक लिखा है कि 2 पालियों में जो है आयोजित की जा रही है मतलब टाइपिंग। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि इसमें परीक्षा में बहुत सारे अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं और साथ में तिथि परिवर्तन के संबंध में कुछ कारण भी हैं। उन सभी को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे अभ्यर्थियों के प्रार्थना पत्रों को ध्यान में रखते हुए जो डेट है एक बार फिर से एक्सटेंड की जा रही है। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, जो अभ्यर्थी अनुपस्थित थे या जो तिथि परिवर्तन की मांग कर रहे थे उन सबको ध्यान में रखते हुए 29 जुलाई की प्रस्तावित टंकण परीक्षा में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने की जो अनुमति है वो दे दी गई। यानी 28 जुलाई तक परीक्षा थी, लेकिन जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं या किसी कारण से टाइपिंग में नहीं पहुंच पाए हैं, वो अभ्यर्थी 29 तारीख को 2 पालियों में अपनी टाइपिंग परीक्षा को दे सकते हैं। और यहाँ पर उन सभी अभ्यर्थियों के नाम और लिस्ट जारी की गई है जिनकी जो टाइपिंग परीक्षा होनी है 29 तारीख को। तो अगर आप भी इसमें संबंधित हैं तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, यूपी SSSC की वेबसाइट है, वहाँ पर ये नोटिस मिल जाएगी और यहाँ से आप लोग अपने समय के अनुसार इस एग्ज़ाम में अपीयर होकर के अपनी टाइपिंग की परीक्षा को दे सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।